हम अपनी भाभी जान से मिल सकते हैं? अरे आप आइए ना। आदाब भाभी जान। जी नमस्कार। पर आपने आने का कष्ट क्यों किया? कोई काम था तो हमें बुलावा दे दिया होता। क्यों? अपनी भाभी जान से मिलने के लिए कोई काम होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। विराजिए, हम आपके लिए एक नजराना लाए हैं। ये तो हमारे यहाँ की कारीगरी है। इसीलिए तो लाए हैं। जब हम मायके से दूर थे तब एहसास होता था कि घर से जुड़ी छोटी सी याद भी कितनी बड़ी बन जाती है। इसलिए हमने आपके लिए आपके यहाँ की कारीगरी का एक जेवर मंगवा लिया। आपका ये प्रेम हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल। आप तो खैरियत से है ना? हम समझ सकते हैं। भाईजान को समझना आसान नहीं है, थोड़ा वक्त तो लगेगा। सही कहा आपने, समय सब कुछ ठीक कर देता है। घाव कितना भी गहरा हो भर देता है। यदि आप बुरा ना माने तो आपका ये दुपट्टा हम सही करना चाहेंगे, अधिक सुंदर लगती हैं। अच्छा रुकिए, हम अभी आते हैं। ये आपके लिए। यदि आप हमारे बारे में इतना सोच सकती हैं तो ये छपका भी आपको हमेशा अपनों की याद दिलाएगा, चाहे आप कितनी भी दूर रहें। शुक्रिया। जिंदगी बख्शी खुदा ने 4 दिन, तो कोई गम नहीं, घर गुजरे साथ तुम्हारे ये दिन, 200 साल से भी कम नहीं। वाह सलीमा बेगम, आप तो बहुत ही अच्छी कविता लिखती है। कविता नहीं, शेर है ये। कविता हो या शेर, दोनों जीवन को देखने का अलग दृष्टिकोण देते हैं। हाँ जोधा बेगम, मायने ये नहीं रखता कि हम कितना जीते हैं, अगर मायने रखता है तो ये कि हम कैसे और किसके साथ जीते हैं। कभी कभी हमें रहीम के अब्बू की याद आ जाती है। मरहूम खाने खाना बैरम खान, ये शेर उन्हीं का है। जिंदगी बख्शी खुदा ने 4 दिन, तो गम नहीं, साथ तेरे गुजरे कर 100 साल से भी कम नहीं। झूठी तारीफ कर रहे हैं आप हमारी। बिल्कुल नहीं बेगम, आप जब हमारे साथ होती हैं तो कसम खुदा की दुनिया के तमाम रंज और गम हमसे दूर हो जाते हैं। बस अपने 4 दिन की यादें हमारे साथ छोड़ के चल दिए वो। रहीम तो आपके साथ है ना, और कितना प्रेम भी करते हैं वो आपसे। पर रहीम हमारी औलाद नहीं है जोधा बेगम, वो तो मरहूम खाने खाना की एक और बेगम की औलाद हैं। हम तो रहीम की दूसरी अम्मी जान हैं। बहुत ही प्यारा बालक है रहीम, और खुशकिस्मत भी। रहीम को खाने खाना जैसे वालिद मिले और शहंशाह जैसे अतालिक। शहंशाह रहीम से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी खाने खाना शहंशाह से करते थे। जानती हैं आप, आज खुद शहंशाह घोड़ा बनकर रहीम को सवारी करवा रहे थे। इन्हें बामुशक्कत कैद खाने में डाल दिया जाए, और हम चाहते हैं कि लोग चीखें सुने इनकी, मिसाल कायम हो इन्हें देखकर, ताकि कभी भी कोई भी शहंशाह की तौहीन करने की हिम्मत ना कर सके। विश्वास नहीं होता कि शहंशाह के मन में कहीं कोमलता भी है। हमें स्मरण है उस दिन दीवाने आम में उस मासूम बालक के माता पिता को अलग करके बंदी बना लिया, और दूसरी ओर यहाँ पर पितृत्व व्यवहार। गलत फहमी हुई है आपको जोधा बेगम। जिस बच्चे की आप बात कर रही हैं उसके वालिदैन को उसी वक्त रिहा कर दिया गया था। हम मानते हैं कि एक शहंशाह होने के नाते उन्हें कभी कभी कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन शहंशाह के मन में भी एक मोहब्बत का सौटा बहता है जो हमने महसूस किया है।
रहीम को लेकर। और शहंशाह ही क्यों, रुकैया बेगम भी रहीम से उतनी ही मोहब्बत करती हैं। आज हमने पहली बार रुकैया बेगम की आंखों में आंसू देखे। आंसू? रुकैया बेगम की आंखों में? हाँ, क्यों नहीं। आखिर रुकैया बेगम एक औरत है और एक औरत का दिल माँ का दिल होता है। 8-9 साल की थी रुकैया बेगम जब उनका निकाह शहंशाह से हो गया। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। और बचपन साथ बीता दोनों का। शहंशाह और रुकैया एक दूसरे के सबसे करीबी दोस्त हैं। रुकैया को बचपन से शहंशाह पर हक जताने की फितरत बन गई, तो शहंशाह को उनकी हर बात मानने की आदत बन गई। अफसोस इस बात का है कि वो आज तक शहंशाह को उनकी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा नहीं दे पाई, मुगल सल्तनत का वारिस। बाबा, आपको देखकर यहाँ बहुत खुशी हुई। बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार बेगम शहंशाह हिंद जोधा बेगम तशरीफ ला रही हैं। प्रणाम अम्मी जान, आपने हमें बुलाया? हाँ, आओ बैठो। बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार शहंशाह हिंद ताज सल्तनत मुगलिया शहंशाह सलामत जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। आपने हमें याद किया अम्मी जान? हाँ, हम चाहते हैं कि बाबा नए जोड़े को अपनी दुआओं से नवाजें। बाबा आइए, तशरीफ लाइए। आइए, तशरीफ। हमारी दुआएं इस नए जोड़े के साथ हैं। हमीदा बेगम, आप लिख लीजिए, जोधा जलाल की ये जोड़ी तारीख में मुगल सल्तनत का नाम रोशन करेगी और बहुत जल्द मुगल सल्तनत को एक वारिस मिलेगा। आमीन सुम आमीन। बाबा, आपने ये खुशखबरी देकर दिल बाग बाग कर दिया। हम ये कसम लेते हैं कि जब तक ये खुशगवार दिन नहीं आ जाता, हम अजमेर शरीफ तक पैदल चलकर जाएंगे और वापस भी पैदल ही आएंगे। माफ कीजिएगा अम्मी जान, क्या आपको नहीं लगता कि आप इस बात को कुछ ज्यादा ही संजीदगी से ले रही? इस उम्र में ऐसी कसम आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। शहंशाह बिल्कुल सही कह रहे हैं अम्मी जान। नहीं जोधा, जो कसम ले ली सो ले ली। मुगल सल्तनत का नया वारिस आने तक हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। ये हमारा फैसला है।